उनको पता रहेगा। अपन क्या करेंगे ना, इसको ऐसे कर लेते हैं भाई, इस पे ये पॉजिटिव अटैक करेगा तो एक प्रोटॉन लीव करेगा। ठीक है, तो अपने पास इससे आ जाएगा, ये बन जाएगा भाई। अब अगर ये बनेगा तो दिस इज नाइट्रोसो है, ये एनओ इज नाइट्रोसो ग्रुप, अपन इसको बोलते हैं नाइट्रोसमाइन। नाइट्रोसमाइन। और ये येलो ऑयली लिक्विड होता है, येलो ऑयली लिक्विड होता है नाइट्रोसमाइन। नाइट्रोसमाइन को अगर अपन रिएक्ट करेंगे H2SO4 के साथ, तो ये ग्रीन कलर सोल्यूशन बनाता है, और फिर NaOH के साथ तो ब्लू कलर बनाता है, ये ब्लू सोल्यूशन बनाता है। तो ऑयली येलो कलर अगर H2SO4 से रिएक्ट करूंगा तो ग्रीन कलर बनाएगा, और अगर उसमें NaOH और ऐड करेंगे तो ब्लू कलर सोल्यूशन देता है। दिस इज कॉल्ड लिबरमैन टेस्ट फॉर सेकेंडरी एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड लिबरमैन टेस्ट फॉर सेकेंडरी एलिमेंट्स। इसको कहते हैं अपन लिबरमैन टेस्ट फॉर सेकेंडरी एलिमेंट्स। अपन ने लिबरमैन टेस्ट फिनॉल में ही पढ़ा था, वो ब्लू कलर ऑफ इंडोफिनोल। लिबरमैन टेस्ट फॉर सेकेंडरी 2 डिग्री। ठीक है, मुझे लगता है हर्ष आ गया वापस। ठीक है, मुझे लगता है हर्ष वापस आ गया, मैं उसको वो दे देता हूँ, परमिशन दे देता हूँ, उसको कुछ गड़बड़ हो गया। 1 मिनट हर्ष। ठीक है, तो अपने पास दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी अमाइंस है, लिबरमैन टेस्ट फॉर सेकेंडरी अमाइंस। अब अगर इसको 3 डिग्री अमाइन से रिएक्ट करो, मतलब अगर अपन इसको 3 डिग्री अमाइन से रिएक्ट करें, तो अपन कहेंगे सर 3 डिग्री अमाइन में तो कोई अच्छा लिविंग ग्रुप ही नहीं है, इसमें तो प्रोटॉन था, अटैक किया प्रोटॉन को हटा लिया, अटैक किया प्रोटॉन को हटा लिया, अभी इसमें तो प्रोटॉन भी नहीं है। तो जब ये अटैक करेगा तो क्या करेगा, अपन कहेंगे सॉल्ट बना दो। दिस इज कॉल्ड नाइट्राइल सॉल्ट। R3N डॉट, मतलब ये NO पॉजिटिव उस पर अटैक कर लेंगे अपन, इस पे NO ऐसे लिख लेंगे अपन, OH माइनस साइन, सो अपन कहेंगे नाइट्राइल सॉल्ट। अब सॉल्ट को हीट करो, अगर आप सॉल्ट को हीट करोगे, दिस इज अ नाइट्राइल सॉल्ट, आप सॉल्ट को हीट करो, तो हीट करने से इसमें एक तो बन जाएगा नाइट्रोसमाइन, येलो ऑयली, और एक बनेगा एल्कोहल। तो ये तो येलो ऑयली हो गया, और ये हो गया अल्कोहल। अब जब इसमें अपन H2SO4 ऐड करेंगे ना, तो ये इससे रिएक्ट नहीं करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा ऑफ अल्कोहल, और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल होगा, इसलिए वो ग्रीन कलर नहीं बना पाएगा, तो अपन को पता चल पाएगा। क्या नहीं कर पाएगा, ग्रीन कलर नहीं बना पाएगा, इस पेपर को पता चल कि वहां पर 3 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि लिबरमैन टेस्ट सिर्फ 2 डिग्री अमाइंस देंगे, तो पता चल गया अपन को, डिफरेंशिएट कर लिया अपन। दैट इज हाउ वी कैन डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमाइंस को, वैसे अपन ने डिस्टिंग्विश कर लिया। ठीक है, ये अपन बता सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन राइट इज बाय हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन, अभी मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन में कोई अपन मस्टर्ड ऑयल यूज नहीं करने वाले, रिएक्शन तो कार्बन डाइसल्फाइड से करेंगे, रिएक्शन तो अपन कार्बन डाइसल्फाइड से ही करेंगे।
ठीक है, रिएक्शन तो अपन कार्बन डाइसल्फाइड से ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसमें कार्बन डाइसल्फाइड मतलब अपन ऐसे लिख लेता हूँ कार्बन डाइसल्फाइड। अभी कार्बन डाइसल्फाइड तो लुईस एसिड होता है, तो विल हैव लाइक दिस कार्बन डाइसल्फाइड, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, उस CO2 जैसे होगा। इसको अगर प्राइमरी अमाइन से रिएक्ट करूंगा ना RNH2 के साथ, तो ऑब्वियसली बात है दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये तो लुईस एसिड जैसे भी होता है, ये तो लुईस एसिड जैसे भी होता है। तो इसका लोन पेयर इस पे अटैक करेगा, किसी एक तरफ ऐसे शिफ्ट कर लेते हैं इसको। तो रिएक्शन अपन लिखेंगे भाई, देखो एक सल्फर बचा, उसका डबल बॉन्ड कार्बन बच गया, और एक नाइट्रोजन ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, मैं पॉजिटिव चार्ज हटा देता हूं उसका। ये लोन पे एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो इसको पॉजिटिव चार्ज में प्रोटॉन हटा लिया, तो विल गेट लाइक दिस। जो प्रोटॉन हटाऊंगा ना, वो प्रोटॉन इधर, ये जब नेगेटिव चार्ज बनेगा तो उसको शिफ्ट कर लेता हूं। देख लो सब लोग, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। मैंने इससे इलेक्ट्रॉन लेके कार्बन को दिया, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन सल्फर को दिया। इससे इलेक्ट्रॉन लोगे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो मैं प्रोटॉन हटाऊंगा जैसे अपन ने पहले हटाया, और यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उस प्रोटॉन को वहां दे। मतलब मैंने ऐसे किया है, देख लेते हैं अपन कैसे। आपने यहां पर नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐसे लेके इसको दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये प्रोटॉन ले लिया आपने, ये प्रोटॉन उसको दे दिया, तो वी गॉट दैट, वो बनाया आपने। जो कंपाउंड ये बनाया थायो कंपाउंड, थायो मतलब सल्फर वाला कंपाउंड, इट हैज मस्टर्ड ऑयल कलर। मतलब अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई ये मस्टर्ड ऑयल है, नहीं नहीं, ये मस्टर्ड ऑयल सबने देखा होगा, मस्टर्ड ऑयल, वो सरसों का तेल जो होता है, वो सबने ऑयल सबको पता है कैसे होता है, वो अपन बता सकते हैं। इसको जब मैं रिएक्ट करूंगा ना लुईस एसिड के साथ, मरकरी के सारे सॉल्ट लुईस एसिड, तो मेरे पास तीन साइड थे, एक, दो और तीन। तीनों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, तो अपन कहेंगे इसका बड़ा साइज भी है और sp3 भी है। इसका बड़ा साइज तो है सल्फर का, लेकिन ये sp2 है, और ये तो छोटा साइज है अमोनियम नाइट्रोजन, इसलिए उससे रिएक्ट नहीं करेगा। अगर इससे ये अटैक करेगा ना, इससे रिएक्ट करेगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये ब्रेक करेगा अपना बॉन्ड, तो अपन इसको लिख लेंगे HGS बनेगा इससे। ये ब्लैक पिविटी होता है, ये HGS ब्लैक पिविटी बनेगा। बाकी अपन कहेंगे RN, ये इधर शिफ्ट होगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, सो RNCS मतलब एल्काइल, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, आइसोथायोसाइनाइड बन गया। तो ब्लैक पिविटी से अपन को पता चल जाएगा कि वहां 1 डिग्री अमाइन है। जैसे इसमें कैसे पता चला भाई डिस्टिंक्शन, तो अपन कहेंगे पहले वाले में नाइट्रोजन लिबरेट हुआ, इन दोनों में नहीं होता। इसमें ये बना, तो अपन कहेंगे वो तो इसमें ही बन सकता है, लेकिन इसमें ये वाला रिएक्शन होगा, इसमें वो रिएक्शन नहीं होगा, तो डिस्टिंक्शन होगा। ऐसे इसमें अपन बताएंगे इसमें ब्लैक पिविटी बना, सेकंड वाले में नहीं बनेगा, और प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, दैट इज हाउ द प्रोडक्ट इज। अब जब इस पे ये अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड ब्रेक, ये वाला ब्रेक करेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये लोन पेयर से शिफ्ट करके इधर डबल बॉन्ड बनाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये लीव कर देगा। इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाते हैं। अगर सेकेंडरी अमाइंस होगा, तो इसको लोन पेयर को अटैक करवाऊंगा, और ये नेगेटिव चार्ज, मतलब इससे यहां अटैक करवाऊंगा, और इस पे भी नेगेटिव चार्ज, तो ठीक है, इसको ऐसे बना लेता हूं। इससे इलेक्ट्रॉन दोगे तो प्रोटॉन तो हटाओगे ना, प्रोटॉन हटा दिया, थोड़ा और बस बना लेता हूं, इधर को बना लेता हूं, और इधर ऐसे बना लेता हूं। ये भी मस्टर्ड ऑयल कलर, ऑयल कलर। इसको अगर मैं रिएक्ट करूंगा ना HgCl2 के साथ,
तो ऑब्वियस सी बात है इसका साइज सबसे बड़ा होगा, ये इधर अटैक करेगा, लेकिन इसके पास ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि दोनों ही आर है ना। आर अच्छा लिविंग ग्रुप थोड़ी होता है, प्रोटॉन अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये वाला रिएक्शन नहीं हो पाएगा, ये अटैक तो करेगा, ये कार्बोकैटायन अगर बनाता है तो ये शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ कोई लिविंग ग्रुप नहीं है, और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो प्रोडक्ट नहीं होगा, जिसमें चार्जेस होंगे वो थोड़ी प्रोडक्ट होगा, आपको न्यूट्रल कंपाउंड बनाना पड़ेगा। उधर ये प्रोटॉन था ना लीव करने के लिए, इसलिए वो इस पर अटैक करके ये लीव कर गया, तो ब्लैक पीपीटी बना। इसमें नो रिएक्शन, ब्लैक पीपीटी नहीं बना। ब्लैक पीपीटी क्यों नहीं बना? क्योंकि वो इधर अटैक तो कर लेगा, लेकिन इधर पॉजिटिव चार्ज जो आएगा वो उसको कैसे स्टेबलाइज करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। अपन कहेंगे नहीं नहीं पॉजिटिव चार्ज इधर आए तो उस प्रोटॉन को हटा दो, तो हाँ HGS का ब्लैक पीपीटी बनेगा ना, इसके साथ मरकरी आएगा तो थोड़ी ब्लैक पीपीटी बनेगा। तो देयर इज नो रिएक्शन, मतलब मस्टर्ड ऑयल तो बना, इसमें भी बना, इसमें भी बना, लेकिन अगर HgCl2 ऐड करने से ब्लैक पीपीटी बन गया तो 1 डिग्री, और नहीं बना 2 डिग्री ब्लैक पीपीटी नहीं बना। 3 डिग्री अमाइन इससे रिएक्ट ही नहीं करेगा, मतलब मस्टर्ड ऑयल भी नहीं बनेगा। वो क्यों भाई? अगर ये अटैक भी करेगा तो लीव कौन करेगा? इस पे पॉजिटिव चार्ज तो आ गया ये लोन पेयर देने से, अब लीव कौन करेगा? मतलब सभी आर ग्रुप, सो नो रिएक्शन, इसमें रिएक्शन नहीं होगा। तब तो ठीक है, डिस्टिंक्शन हो गया, 1 डिग्री कौन सा होगा, 2 डिग्री कौन सा होगा, और 3 डिग्री कौन सा होगा। 1 डिग्री होगा तो ब्लैक पीपीटी बनेगा, मस्टर्ड ऑयल कलर बनेगा। 1 डिग्री और 2 डिग्री के केस में मस्टर्ड ऑयल कलर बनेगा। अगर बन गया मस्टर्ड ऑयल कलर तो HgCl2 डाल देगा, ब्लैक पीपीटी आया तो 1 डिग्री है, नहीं आया तो 2 डिग्री है, और अगर मस्टर्ड ऑयल कलर भी नहीं बना तो अमाइंस 3 डिग्री है। हिंसबर्ग रिएक्शन। अभी हिंसबर्ग रिएक्शन में वी यूज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल और क्लोराइड होता है। वैसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, मतलब अगर अपन पढ़ेंगे गुड लिविंग ग्रुप में तो अपन कहते हैं जनरली लीविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, लीविंग एबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप अगर अपन को चेक करना है तो N2 होता है, उसके बाद अपन एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं। ये एसिडिक थोड़ी होता है, तो इनर्ट गैस होता है, उसकी बॉन्ड एनर्जी 236 किलो कैलोरीज है, और क्या चाहिए स्टेबिलिटी में कि जो लीव करके बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाए। अगर ये गिवन होगा तो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गई, राइट। तो बाकी अपन एसिड चेक कर लेते हैं कि भाई आप एसिड देख लो कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है, उसमें अपन बता देते हैं कि लीविंग एबिलिटी अच्छी होगी। तो अपन क्या करते हैं कि भाई अगर ऐसे है तो ये तो एक तरीके से मतलब H2SO4 ही होगी, बेंजीन सल्फोनिक, और बिल्कुल वैसे ही ऑलमोस्ट इक्वल टू होता है SO3Cl, SO2Cl। और जनरली अपन क्या करते हैं ना, इसके पैरा पोजीशन पे CH3 लगा देते हैं और इसको बोल देते हैं अपन टोसाइल, पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड, उसको टोसाइल क्लोराइड बोलते हैं। बाकी एसिड भी होते हैं। अभी टोसाइल क्लोराइड क्या होता है कि ये इतना अच्छा लिविंग ग्रुप है, देख OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, अगर अपन को लीव करवाना भी पड़ेगा तो H प्लस आइन हटा के H प्लस आइन बना के और फिर उसको मतलब वाटर जैसे लीव करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर इसको अपन टोसाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवा दें, और इसको शॉर्ट में भी लिखना है ऐसे TSCl, ये टोसाइल क्लोराइड ऐसे छोटा सा लिख देता है, तो इसको अपन रिएक्ट करेंगे ऐसे, टोसाइल क्लोराइड, ये CH3 है, डबल बॉन्ड हो, इधर Cl है और इधर डबल बॉन्ड। अपन क्या करते हैं, इसके लोन पेयर को इस पे अटैक करवा लेते हैं,
इधर नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब वो नेगेटिव चार्ज जो बनेगा वो क्या होगा, इधर तो प्रोटॉन हो गया और इधर अपन ने क्या कर लिया, एस, इधर अपन ने नेगेटिव चार्ज बना दिया और ऑप्शन पे है, ऑप्शन पे नेगेटिव चार्ज बना दिया, एक डबल बॉन्ड आ गया, एक सीएल आ गया और एक प्रेजेंट आ गया। जब ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा ना तो सीएल लीव करेगा, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। और जब सीएल लीव करेगा तो अपन इसको ऐसे बना देंगे, आर ओ एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ और ये ऐसे बन गया। और सीएल माइनस जो होगा ना यहाँ से वो प्रोटॉन लेके जाएगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे, मतलब रिमूवल ऑफ HCl हो रहा है प्लस HCl, ये बन जाएगा। अब ये इतना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है क्योंकि ये तो सल्फोनिक ग्रुप बन गया, बेंजीन सल्फोनिक ग्रुप बन गया। अब कोई भी एनाइन डाल दो, आपकी मर्जी, आप NaBH4 लिखो, तो NaBH4 तो अच्छा खासा H नेगेटिव देता है, हाँ कर दो आप, तो भी ये लिख देगा। मतलब मैं इसको RH में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब मैं अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर सकता हूं, RH में। मतलब ये कोई भी अल्कोहल ग्रुप अगर जो वीक लीविंग ग्रुप होता है मैं उसे वेरी गुड लीविंग ग्रुप में कन्वर्ट कर सकता हूं, किससे, सिर्फ ये लिखना है मुझे, TSCl, टोसाइल क्लोराइड। बिल्कुल पैरा पोजीशन पे ये नहीं था, CH3 नहीं है, बाकी है वही को, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। फोर्थ मेथड है हिंसबर्ग रिएक्शन। तो हिंसबर्ग रिएक्शन में अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, आप बताओ करना क्या है, तो अपन कहेंगे ठीक है, एस डबल बॉन्ड हो, इधर Cl है, इधर डबल बॉन्ड हो है, फिर अपन वैसे ही कर लेते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री अमाइन की बात करते हैं। बिल्कुल वैसे जैसे अल्कोहल में रिएक्शन लिखा ना करते, इसमें भी वही रिएक्शन लिखेंगे। अटैक करूंगा, नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा, Cl लीव करेगा, जैसे उसमें स्टेबलाइज करके अपन ने लीव करवाया। किसी तरह होती है तो बना सकते हैं। तो अपन को क्या बना, R, इधर पीएच ले लेते हैं, पीएच एस डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और N, ऑब्वियसली बात है लोन पेयर दोगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक प्रोटॉन हटाऊंगा मैं, ये बन गया मेरे पास, ये कंपाउंड बन गया, दिस इज व्हाइट पीपीटी। जो कंपाउंड बनता है दैट इज अ व्हाइट पीपीटी। अब मैं इसको अगर NaOH से रिएक्ट करूंगा ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन एटम होता है ये वाला, ये हाइड्रोजन जो होगा ना वो एसिडिक होगा, ये एसिडिक होता है। एसिडिक क्यों, अगर अपन एनाइन यहां पर बना लेना तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा स्टेबल, तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी बनेगा। तो अपन क्या करेंगे, जब NaOH से यूज करेंगे ना तो अपन को ऐसा बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, और NaOH से रिएक्ट करके अपन सॉल्ट प्लस वाटर, ये बन गया अपने पास सॉल्ट और प्लस H2 बना दिया, ये OH और ये H वाटर बना दिया और बाकी हमने सॉल्ट बना दिया। इट इज अ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, मतलब वो NaOH में डिसॉल्व हो जाता है, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये बन जाएगा भाई सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, राइट, ये अपन को सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स मिल जाएगा, राइट ना। तो हिंसबर्ग रिएक्शन में अब अगर 2 डिग्री होता है इसकी जगह तो अपन कहता ठीक है भाई 2 डिग्री है ऐसे, तो 2 डिग्री में अपन ऐसे लिखेंगे, पीएच, अब फिर लोन पेयर अटैक करेगा, Cl को हटाऊंगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, N R एंड R वी गेट अ व्हाइट पीपीटी, NaOH के साथ नो रिएक्शन, नो रिएक्शन क्यों, उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन एटम है नहीं, एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं है ना, तो फिर कैसे मतलब आगे रिएक्शन करूंगा, इसमें कोई लिविंग ग्रुप ही नहीं है, मतलब यहीं से व्हाइट पीपीटी नहीं बनेगा, फिर तो मैं इस रिएक्शन से आप तीनों को मिक्स करके भी डाल दो तो भी सेपरेट कर दूंगा। दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड
to separate 1 degree, 2 degree, 3 degree amines can be used to separate 1 degree, 2 degree, 3 degree amines. And 3 degree amines. मैं इनसे ना सेपरेट कर लूंगा इसको. वो कैसे? भाई पहले तीनों के मिक्सचर में ये डाल देता हूं. जो व्हाइट पीपीटी बना उसमें 1 डिग्री और 2 डिग्री आ गए और फिल्टर करके 3 डिग्री हटा दिया क्योंकि वो तो रिएक्ट नहीं करेगा, सभी लिक्विड होते हैं. बाद में जो पीपीटी मेरे पास है उसमें NaOH डाल देता हूं, ये डिसॉल्व हो जाएगा, ये पीपीटी रहेगा. फिर फिल्टर कर लेता हूं तो फिल्ट्रेट में ये चला गया 1 डिग्री और प्रेसिपिटेट में ये रहेगा. तो अपन मतलब इस रिएक्शन से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमाइंस को सेपरेट भी कर सकते हैं. ये डिस्टिंक्शन मेथड्स थे, है ना. मैं एक बार ऐसे भी लिख लेता हूं. मैं ना रिएक्शन ऑफ HNO2 विद एरोमेटिक अमाइंस लिख लेता हूं. मस्टर्ड ऑयल वाले से अपन सेपरेट नहीं कर सकते, डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, आप सेपरेट नहीं कर सकते. कैसे? मान लो मैंने तीनों का मिक्सचर था, ये डाल दिया, दोनों का कलर मस्टर्ड ऑयल है, इसका पीपीटी थोड़ी है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड, फिल्टर किसको करोगे? अपन कहेंगे नहीं नहीं हम उसमें ना ये डाल देंगे तो पीपीटी बन जाएगा. हाँ तो अमाइंस ही चेंज हो गया. इसमें तो हाइड्रोलिसिस करके मैं वापस ले आऊंगा एल्गेट अमाइंस, ये तो सॉल्टी है ना, हाइड्रोलिसिस कर लूंगा. उसमें हाइड्रोलिसिस थोड़ी करेंगे, उसमें तो ये बन गया सल्फेट. फिर ये दोनों ही लिक्विड है, अब दोनों लिक्विड को कैसे सेपरेट करेंगे यार? वो नहीं कर पाएंगे, इसमें कर लेंगे. अच्छा मैंने ना जैसे HNO2 का जो रिएक्शन बताया था ना, तो मैंने आपको एलिफेटिक से बताया, मैं थोड़ा सा एरोमेटिक को एक बार चेक कर लेता हूं. वो लिबरमैन टेस्ट पढ़ाया था जिसमें, तो अगर अपने पास ऐसे है और अपन इसको HNO2 से रिएक्ट करेंगे तो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड अगर लिखा होगा ना तो अपन एरोमेटिक अमाइन बना ऐसे बना देंगे. और अगर सेकेंडरी अमाइन होगा और फिर HNO2 से रिएक्ट करोगे ना तो मैं ऐसे बना दूंगा, ऑयली येलो पीपीटी है, लिक्विड बना दूंगा. लेकिन अगर 3 डिग्री से करोगे ना रिएक्शन तो उसमें तो नो रिएक्शन बता रहा था, लेकिन यहां पर मैं रिएक्शन कर दूंगा. इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन बनाओ, NR2 N डबल बॉन्ड H2 ऐसे बना दूंगा, ये बन जाएगा अपने पास. ये बना सकता हूं, ये बना सकता हूं. तो इस टाइप से कुछ रिएक्शंस हैं अमाइंस में. अब कुछ अपन अमाइंस में मेनली डिस्टिंक्शन रिएक्शन ही थे. वैसे तो अमाइंस का शीट भी नहीं मिलेगा अपन को और अलग से कोई शीट भी नहीं. मैं इसलिए पढ़ाया कि भाई आप एरोमेटिक कंपाउंड्स में ही अपन को थोड़ा बहुत अमाइंस मिलेगा, लेकिन स्कूल के लिए अपन ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं. स्कूल में ऑक्सीडेशन वो बता सकता है अपन को, ऐसे ऑक्सीडेशन भी स्कूल में बताते हैं. ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस.
और थोड़े बहुत और रिएक्शन लिख लेंगे अपन आरएमजीएक्स वगैरह लाइक दैट, थोड़े बहुत और रिएक्शन अपन लिख सकते हैं। लेकिन अपन को एक बात पता है कि अमाइंस में अगर NH है तो ये एसिडिक जैसे बिहेव कर सकता है। NH बॉन्ड इज एसिडिक बॉन्ड, मतलब पोलर बॉन्ड है तो एसिडिक जैसे बिहेव करेगा, लेकिन इससे ज्यादा बेसिक होना चाहिए जो इतना वो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन को लेकर, वो थोड़ा आपको पता होना चाहिए। वो फिजिबिलिटी अगर आपको ठीक है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस की बात करते हैं। अमाइंस में पता क्या होता है, जैसे अपन लिखेंगे प्राइमरी अमाइंस, ये 1 डिग्री में है। इसको अगर मैं केमनोफोर से रिएक्ट करूंगा ना बेसिक मीडियम, तो ये डिहाइड्रोजनेशन करेगा, ऐसे बनाएगा। डिहाइड्रोजनेशन इज आल्सो, मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ऐसे बनाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो एल्डिहाइड बना देगा और NH3 बना देगा। अगर ऐसे होगा, मतलब अगर मान लो अपने पास ऐसे की प्राइमरी अमाइंस, डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर, तो अपन कहेंगे जैसे इसमें आप एक इससे हटाया हाइड्रोजन आटम और एक इससे हटाया हाइड्रोजन आटम, ये 1 डिग्री था, ये भी 1 डिग्री है। एक हाइड्रोजन आपने इससे हटाया था, एक हाइड्रोजन आपने इससे हटाया था, तो एक हाइड्रोजन इससे हटा हो गया और एक हाइड्रोजन आप इससे हटाओगे और डबल बॉन्ड बनाते हो। डबल बॉन्ड NH बनाऊंगा और हाइड्रोलिसिस के बाद इसको कीटोन में कन्वर्ट कर दूंगा, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड हो और NH3 बना दूंगा। मतलब 1 डिग्री अमाइन से मुझे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही मिल सकते हैं, बस अमोनिया से नाइट्रोजन वाले, नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन एटम से एक हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन एटम से एक हाइड्रोजन, इसको रिमूव करके अपन बना देंगे। दिस इज आल्सो डिहाइड्रोजनेशन, केमनोफोर बेसिक। अब 2 डिग्री अमाइन की बात करते हैं। 2 डिग्री अमाइन में वी कैन राइट लाइक दिस, टू डिग्री अमाइन में अपने पास ऐसे होगा, इसमें भी मतलब ऐसे लिख लेते हैं CH3 CH2 NH CH2 CH3, और इसको केमनोफोर और बेसिक मीडियम से रिएक्ट करता हूं। तो इसमें बनेगा ET N ET और -H2 है, लेकिन मैंने 2 मोल्स ले लिया, मतलब टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन। NH2 होता तो हाइड्रोजन बोलता, इसको टेट्रा इथाइल हाइड्रोजन बोलता, टेट्रा एल्काइल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज NH2 तो हाइड्रोजन की जगह क्या है अपने पास, इथाइल। इसको मैं फेंटॉम्स रिएजेंट से भी रिएक्ट कर सकता हूं। मैंने शायद आपको बताया फेंटॉम्स रिएजेंट क्या होता है, FeSO4 होता है और H2O2 होता है। अब H2O2 है तो पेरोक्साइड कोई भी हो नेसेंट ऑक्सीजन देते हैं, तो फिर अपन को ये मिलेगा। नेसेंट ऑक्सीजन होगा तो मैं हाइड्रोक्साइल अमाइन बनाऊंगा, डाई इथाइल हाइड्रोक्साइल, डाई एल्काइल हाइड्रोक्साइल। मतलब नेसेंट ऑक्सीजन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में ऐड कर, अगर मेरे पास 3 डिग्री अमाइंस है ना, इसको अगर केमनोफोर से रिएक्ट करूंगा ना बेसिक मीडियम, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है ही, मुझे इससे एक हाइड्रोजन रिमूव करना होता है। इसके अब जब इसके पास एक ही हाइड्रोजन था तो मैंने इसका एक हाइड्रोजन इसका एक हाइड्रोजन लेके अपन ने ऐसे अटैच कर दिया, तो इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव हाइड्रोजन।
there is no hydrogen atom on an atom on nitrogen, ये होता है। तो फिर मैं इसको फेंटॉन्स रिएजेंट से FeSO4 H2O, तो दिस विल फॉर्म, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन है इसके पास लोअर पेयर है, तो अपन ऑक्टेट कंप्लीट कर लेंगे। नाइट्रोजन CH2 CH3 CH2 CH3, और अपन क्या करेंगे, ये लोन पेयर है, इससे नेसेंट ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट कर देते हैं। अपन इसमें फॉर्मल चार्ज भी लिख सकते हैं, मतलब अपन को पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन फॉर्मल चार्जेस में लिख सकते हैं। मैं उसको फॉर्मल चार्जेस में लिख सकता हूं, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव। फॉर्मल चार्जेस, यू नो व्हाट इज फॉर्मल चार्जेस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन इसको लेके इसको दे दो तो फॉर्मल चार्जेस आ गए, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड फॉर्मल चार्जेस। पता अपन ने, तो ये अपन इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल नाइट्रोजन ऑक्साइड, दैट विल बी फॉर्म्ड। अब अपन कहेंगे सर एक बार देखो, अभी आपने क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बताया था मुझे, और हाइड्रोक्साइड भी बताया था, इसमें तो पहले से ही वहां पर O नेगेटिव है ना, तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट नहीं है, इट इज ट्राई एल्काइल नाइट्रोजन ऑक्साइड। ट्राई एल्काइल नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ठीक है, ट्राई एल्काइल नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो फिर, तो अगर अपन चाहें तो बीटा कार्बन एटम से प्रोटॉन निकाल सकते हैं, किसी भी बीटा से, तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उससे निकाल देते हैं, जैसे आप कंसेप्ट बताते हो। तो ये देखो कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 निकलेगा। अगर अपन इसको निकाल दें तो इसको यहां शिफ्ट करते हैं, और ऑब्वियसली बात है अपन इसको यहां शिफ्ट कर लेते हैं और इसको यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन दे ही देते हैं इससे, और क्या भाई, इससे इसको यहां शिफ्ट करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन यहां दे देते हैं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो अपन कहेंगे फिर तो ये एल्कीन बना देगा, हाँ बिल्कुल एल्कीन बनाएगा। और आप ज्यादा एसिडिक की बात कर रहे हो, मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन है ये तो, हाँ बिल्कुल एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। और इसको ये मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन भी नेम रिएक्शन है ये, इसको अपन कहते हैं कोप एलिमिनेशन, कोप एलिमिनेशन बोलते हैं। मतलब अगर अपने पास ऐसे होता, मान लो अपन कहते हैं अगर मेरे पास कोई कंपाउंड ऐसे बन जाता, मैं अपन से ऐसे कहते हैं और कहते हैं मैंने इसको हीट किया, बताओ क्या बनेगा, तो कहेंगे कोप एलिमिनेशन कर दो, है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इसका कोप एलिमिनेशन कर देते हैं, कैसे करते हैं आप, तो अपन कहते हैं देखो ये है अल्फा, ये है बीटा, ये भी है बीटा, इस पे स्टेरिक एंट्रेंस कम है तो इसको ऐसे लिखते हैं, तो अपन इसको ऐसे लिखते हैं, ये बीटा 5 मेंबर रिंग बन गया, बना दो ऐसे। इसको अपन को यहां लेके जाना चाहिए और इसको यहां लेके आना चाहिए, तो अपन का प्रोडक्ट ऐसे बन गया, ये रहा। अपन ने उस तरफ बनाया जहां स्टेरिक एंट्रेंस कम था, ये बन गया। अपन ने यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया शायद, ये ना एरोज अपन ने ठीक नहीं बनाया, ये OH बन गया, और जब ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव चल जाएगा, तो ये बन जाएगा अपने पास। अभी भी एरो बनना, मतलब ऐसे बना है, ठीक है, OH बनेगा तो नेगेटिव चार्ज खत्म, ये लगा। तो दैट इज कॉल्ड कोप एलिमिनेशन। 1 डिग्री अमाइन फेंटॉन्स रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो 2 OH बनेगा। फेंटॉन्स रिएजेंट में अपन रिएक्ट तो करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई अगर 1 डिग्री अमाइंस को फेंटॉन्स रिएजेंट से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा,
बनाओ। NaOH हाइड्रोक्सिल, बट फिर ये ऑक्सीडाइज ना हो जाए क्योंकि एक और ऑक्सीजन है अपने पास, तो NO ना बन जाए, क्योंकि एक और NH है ना, इसमें एक ही NH था, तो अब फिर एक और NH बनेगा, दो OH होंगे तो वाटर हटाएंगे अपन, तो ये लो हो, ये लो हो, दो OH बनेंगे, नाइट्रोजन। ये अपना ऑक्सीडेशन था, मतलब जो पूछ सकते हैं ऐसे। अब जो रिएक्शन है ना, वो सारे के रिएक्शन, सारे के सारे ऐसे रिएक्शन होंगे जो बंदे ऑलरेडी कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, ORM 1 2 3 में अपन ने कहीं ना कहीं वो रिएक्शंस पढ़े हुए हैं, सारे के सारे रिएक्शन अपन ने कहीं ना कहीं पढ़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी रिएक्शन हो। बस हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि जैसे मान लो अपने पास एक गिवन है, तो अगर मेरे पास गिवन है 1 डिग्री में, मान लो मैंने ऐसे कहा आपसे कि मेरे पास ये गिवन है, CH3NH2 है और इसको फॉस्जीन गैस से रिएक्ट करना होता है, ये फॉस्जीन गैस, तो बताओ क्या बनेगा? तो अपन कहेंगे लोन पेयर है, अटैक करता हूँ, Cl हटा देता हूँ, तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा, CH3 है, अब एक लोन पेयर देगा तो प्रोटॉन हटाना पड़ेगा, एक प्रोटॉन बचेगा और C डबल बॉन्ड हो Cl बनेगा। अब अपन कहेंगे ये बताओ ये एक्सेस में है या नहीं है? अगर एक्सेस में है तो एक बार और रिमूव कर सकता हूं, और नहीं है तो ये अपने आप ही ऐसे धीरे धीरे रिमूव कर लेगा। क्या बनाऊंगा? CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड हो, और अगर CH3 इन एक्सेस, NH2 इन एक्सेस, तो फिर मैं इसको फिर हटा करूंगा और बनेगा CH3 NH C डबल बॉन्ड हो, NH और CH3, ऐसा पड़ेगा ना। तो उस टाइप के रिएक्शन अपन को मतलब बताने की जरूरत नहीं, बहुत सारे रिएक्शन ऐसे होंगे, ठीक है ना, कि अपन वो बना सकते हैं, ऐसे बता सकते हैं उसमें कमेंट्स में, ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हो जाएंगे जो अपन बता सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइंस था आपका। अब अमाइंस में मतलब इस टाइप के कुछ कुछ और रिएक्शंस भी हैं, जैसे अपन ऐसे बना सकते हैं रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में। अगर अपने पास ऐसे गिवन है, जैसे सपोज करते हैं, तो ठीक है, विल राइट दैट मेरे पास RNH2 गिवन है, इसको अगर मैं सोडियम मेटल से रिएक्ट करूंगा ना तो सोडियम सॉल्ट भी बना सकता है। ये एसिड बेस रिएक्शन है, हाइड्रोजन लिबरेट करेगा क्योंकि एक्टिव मेटल है, NH बॉन्ड से हाइड्रोजन लिबरेट करेगा ही करेगा। थोड़ा और सोडियम डाल दो तो मैं इसको ऐसे बना दूंगा, मतलब अगर 1 डिग्री अमाइन होगा मैं दोनों हाइड्रोजन निकाल सकता हूँ, ये भी और ये भी। अगर 2 डिग्री अमाइन होगा तो एक ही हाइड्रोजन होगा, तो फिर मैं उस केस में बता सकता हूं सोडियम सॉल्ट प्लस हाफ H2, अपन पता ऐसे बोल सकते हैं, इससे सोडियम मेटल से मैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। कैसे? अगर 1 डिग्री अमाइन हुआ तो सोडियम के साथ 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट होगा, 2 डिग्री अमाइन हुआ तो हाफ मोल, और अगर 3 डिग्री अमाइन हुआ तो हाइड्रोजन ही नहीं होता उसके पास, नो रिएक्शन, मतलब हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। ठीक है, इसको डिस्टिंक्शन मेथड जैसे बोल सकते हैं, नो रिएक्शन, सॉल्ट नहीं बनेगा, मैं इसको डिस्टिंक्शन जैसे बोल सकता हूँ। ग्रिग्नार्ड एजेंट से बोल सकते हैं अपन, ये 2 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करेगा, ये 1 ही मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट करेगा, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर मेरे पास एल्डिहाइड या कीटोन्स है, मैं इसको 1 डिग्री अमाइन से रिएक्ट करूंगा,
आप आर लिखो पीएच लिखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। Is called immense. अपन इसे reduce भी कर सकते हैं, we require lithium aluminum nitrate है, सोडियम बोरोन नाइट्रेट reduce नहीं कर पाएगा, तो अपन lithium aluminum nitrate से reduce कर देंगे। NiH2 भी reduce कर सकते हैं, अपन बना सकते हैं। अगर इसकी जगह एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं और कीटोन्स हैं, अगर मैं इसकी जगह 2 डिग्री अमाइंस लेता हूं, अगर मैं इसकी जगह 2 डिग्री अमाइंस लेता हूं, तो अब 2 डिग्री अमाइन में तो एक ही हाइड्रोजन होगा ना, अब ये अटैक करेगा इधर और ये इधर आएगा, मेरे पास ऐसे बनेगा CH3 CH3। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो प्रोटॉन को लीव करेंगे ना, 2 डिग्री में 1 मोल हाइड्रोजन लिबरेट हो, डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे हैं? अरे भाई, इसमें 1 मोल लिबरेट हो रहा है टोटल एक्सेस ऑफ सोडियम में, इसमें आधा ही मोल आ रहा है और इसमें कुछ भी नहीं आ रहा, तो डिस्टिंग्विश हो गया ना। टेस्ट ऑफ अमाइंस मतलब NH2 NH और R का टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ अमाइंस मतलब इनका टेस्ट लगा लो आप, ठीक है। मतलब टेस्ट ऑफ अमाइंस और डिस्टिंक्शन टेस्ट में क्या होगा डिफरेंस, तो इनका टेस्ट लगा के बता दो कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। और डिस्टिंक्शन का मतलब है ये तीनों एक साथ हैं, बताओ कौन सा है, मतलब आपने मैंने बताया नहीं भाई, जब आप टेस्ट लगाते हो तो आपको पता है कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, बताओ टेस्ट लगा लो एक बार। और जब अपन डिस्टिंक्शन की बात करते हैं तो तीनों अपन को गिवन होते हैं और तीनों बॉटल मिक्स करके रख दिया आपको, अब बताओ कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री है, कौन सा 3 डिग्री है, और डिस्टिंक्शन टेस्ट। डिस्टिंक्शन बिटवीन मतलब यू नो दैट हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द, ये रिएक्ट किया तो मेरे पास O नेगेटिव बनेगा, प्रोटॉन जाएगा तो मैं OH बना लेता हूं और मैं इससे बना लूंगा ऐसा, ये बन जाएगा। अब अगर मैं इसको हीट करूंगा ना तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं ना, डिहाइड्रेशन कर दिया तो ये हो गया इन और ये हो गया अमाइन। इनका नाम होता है एनामाइन्स। एनामाइन का कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मैं NaBH4 से रिड्यूस करता हूं ड्यू टू द पोलैरिटी। मैं रिड्यूस कर रहा हूं, और अगर मैं इसको रिएक्ट करूंगा 3 डिग्री के साथ, अमाइंस के साथ, नो रिएक्शन। 3 डिग्री के साथ रिएक्शन क्यों नहीं करेगा, लीव कौन करेगा अगर इसका इलेक्ट्रॉन देंगे अपन तो इधर तो ये था कि इसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो इससे प्रोटॉन हटा लिया आपने, इधर इसको दोगे तो फिर लीव कौन करेगा, बिकॉज नाइट्रोजन डू नॉट हैव अ गुड लीव, डू नॉट हैव लीव।
एल्डिहाइड कीटोन के साथ रिएक्शन, इसका ध्यान रखना है। व्हाट इज एनामाइन? एनामाइंस क्या होता है? अब वैसे तो अपन को अमाइंस का शेप भी नहीं मिलने वाला सेपरेटली, और ना ही अपन को मतलब, लेकिन एनसीईआरटी में गिवन है अलग चैप्टर, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। नाइट्रोजन में काफी होता है। मैं आपको एक रिएक्शन पढ़ा रहा हूं, HBZ रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है। मेरे ख्याल से कार्बोक्सिलिक एसिड में इस रिएक्शन को छोड़ के अपन ने सब कुछ पढ़ रखा है भाई, कहीं ना कहीं मतलब ORM1 में ना, क्योंकि ORM1 में बहुत सारा पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का ही होता है, और बीच बीच में भी कुछ कुछ कार्बोक्सिलिक एसिड का पार्ट अपन ने पढ़ा, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन सब अपन ने पढ़ रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड में एक ही ऐसा रिएक्शन है जो जनरली अपन को पढ़ना चाहिए, राइट? वोलार्ड ज़ेलिंस्की रिएक्शन। मतलब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव में अलग से पढ़ाऊंगा, तो रिवीजन ही हो जाएगा अपन को, क्या एक बार रिवाइज करवा दोगे आप। लेकिन इस रिएक्शन को शायद मैंने नहीं बताया होगा, अगर बताया तो अच्छी बात है। तो इस रिएक्शन के अलावा आपको मैंने सब कुछ बता रखा है, मतलब एक तरीके से आपका बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर छोड़ के आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। HBZ रिएक्शन में क्या होता है? अल्फा सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन, that is X2 and Cl2 or Br in carboxylic acid. With phosphorus and halogen, ये लेना होता है। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये तो है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अपन रिएक्ट करेंगे P+X2 के साथ, कोई भी हेलोजन ले लो आप दोनों में से, ये अल्फा है, इस पे सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा मैं, तो ये हेलोजन आ जाएगा और ये C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा। ये रिएक्शन है, अल्फा सब्स्टिट्यूशन। इसके बाद आप फिर रिएक्शन कर लो P+X2 के साथ, मैं फिर एक अल्फा सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा, इधर भी X आ जाएगा, इधर भी X आ जाएगा, और इधर COH आ जाएगा। इसके बाद अगर P+X2 करोगे तो नो रिएक्शन। ये सिर्फ अल्फा सब्स्टिट्यूशन के लिए ही यूज होता है, मतलब अल्फा कार्बन एटम अगर अल्फा कार्बन एटम पे हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं होगा, तो रिएक्शन भी नहीं होगा। अपन ने पहले पढ़ा हुआ रेड P+HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन अपन ने HBZ रिएक्शन नहीं बताया। अब HBZ का इंपॉर्टेंस होता है, मान लो अपने पास ऐसे करना है, पढ़ने का मेरे पास CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। मतलब एक एग्जांपल ले ले रहे हैं अपन कि भाई मतलब ऐसे HBZ रिएक्शन में अपन और क्या पूछ सकते हैं, मैकेनिज्म में मुझे नहीं लगता कुछ पूछेंगे, या अपन देख लेंगे मैकेनिज्म, क्या फर्क पड़ेगा, पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, तो मैकेनिज्म बता दूंगा कैसे। इसमें अपन P+Br को कर लेते हैं, तो इसमें अपने पास आएगा Pa, दैट इज CH3, CHBr लिख लेते हैं, और C डबल बॉन्ड OH आ जाएगा, बस ये नाम क्या, अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब पता क्या होगा अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड में, अगर मैं इसको अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करूंगा तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, डबल बॉन्ड बना दूंगा। ऑब्वियसली बात है, मतलब अगर ये एसिड है तो अपन वैसे तो उसको प्रोपिनोइक एसिड बोल सकते हैं या कॉमन नेम लिख सकते हैं, एक रहेगा उसका कॉमन नेम है, लिखना है तो लिखो, अदरवाइज यू कैन राइट प्रोपिनोइक एसिड। अगर मैं इसको एक्वस KOH के साथ रिएक्ट करूं तो ऑब्वियसली बात है मैं SN2 रिएक्शन जैसे मतलब रिएक्शन कर सकता हूं, बट इसमें जो रिएक्शन होगा ना वो ऐसे होगा। मैंने ऐसे लिखा, मतलब सर आपने अगर ऐसे लिखा है तो मुझे पता है कि इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई है आपने, वरना आप ऐसे नहीं लिखते। और अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई है तो आपने रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन बताया है। अगर आपने स्टीरियोकेमिस्ट्री बताया तो आपने रिटेंशन बताया है, जबकि आपने हमें अच्छे से पढ़ाया हुआ कि इसमें SN2 होता है। With 1 degree and 2 degree alkyl halide, aqueous KOH and aqueous NaOH always gives SN2 reaction. तो फिर इसमें ऐसे क्यों किया आपने? इवन अगर मुझसे कोई पूछेगा अगर मैं इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करूंगा तो बताओ क्या करें, तो अपन कहेंगे देख भाई प्रोटॉन तो बना नहीं सकता क्योंकि बेट्राई ग्रुप है, लेकिन रिएक्शन SN2 करूंगा, NH2 है। तो अपन कहेंगे SN2 कैसे करोगे, अगर आप SN2 करते तो NH2 ऊपर होता। फिर अटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन किया आपने। तो अपन कहेंगे देख हुआ क्या ना, पहले KOH ने एसिड बेस रिएक्शन दिया, ठीक है, पहले KOH ने एसिड बेस रिएक्शन दिया, उनको KOH ने पहले एसिड बेस रिएक्शन दिया, तो अपन को ऐसे मिल गया। अब ये जो था ना, ठीक है, ये जो था ना, ये ऐसे लिख देता हूं, एक ही बात। अब अगर मैं OH नेगेटिव अटैक करता हूं तो बताओ इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन करूं या इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन करूं? तो अपन सबको पता है कि इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर देन द इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब ये होगा। और वो भी क्या, 3 मेंबर रिंग बन रहा है, वो भी क्या बन रहा है अपने पास, 3 मेंबर रिंग बनाऊंगा, क्योंकि 3 मेंबर रिंग का तो बनने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन उसका स्टेबिलिटी कम होता है। तो अब क्या होगा, ड्यू टू पोलर इफेक्ट्स अपन कहेंगे, क्योंकि इस रिंग की स्टेबिलिटी कम होगी तो ये जो OH होगा ना वो यहां से अटैक करेगा, इसको वापस देगा, उधर से तो अटैक कर नहीं सकता, ये खुद है दोनों लोन पे, इसलिए बैक से अटैक, मतलब इसने इस पे इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया। ये जो हो रहा है ना, ये SNI हो रहा है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया, और इसने वापस जब इस पे अटैक करेगा तो वापस अपने पास ऐसे बन गया। अब क्या बना, जिस तरफ दिया था, जिस तरफ दिया था ना उसी तरफ अपन को वापस OH भी मिल गया, इसलिए मैंने वहां पे कर दिया। तो अपन कहेंगे रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉन्फिगरेशन ड्यू टू अब मैंने एक नया वर्ड यूज कर लिया, मेरे ख्याल से अब तक अपन ने ये वर्ड यूज नहीं किया था अब तक, दैट इज कॉल्ड NGP रिएक्शन। NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इन द रिएक्शन। तो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसके नेबर में जो ग्रुप था उसने पार्टिसिपेट किया है रिएक्शन में, उसको अपन कहते हैं नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। और नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन होगा तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन होगा। ये इसको अमोनियम सॉल्ट बनाएगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, तो अपन क्या करेंगे, Br2 हटाएंगे, फिर वही अमोनिया अटैक करेगा, विल गेट NGP रिएक्शंस। NGP रिएक्शंस तभी होंगे जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से 3 नंबर रिंग बनेगा।
जब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से 3 मेंबर रिंग बनेगा तो अपन उनको एनजीपी रिएक्शंस बोलेंगे, तो अपन उनको बोलते हैं एनजीपी रिएक्शन। तो एल्काइल हैलाइड में एनजीपी रिएक्शंस है, वो अपना उसका पार्ट होगा फिर ORM34 एनजीपी रिएक्शंस। ये कार्बोक्सिलिक एसिड वाले पार्ट को ध्यान रखना, क्योंकि अगर एनजीपी रिएक्शन में कोई क्वेश्चन आएगा ना, मैं कितना भी कुछ भी बताऊं, क्वेश्चन इसी से आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से। मतलब मैं तुमको कितना भी क्वेश्चन बताऊं ना, अगर एनजीपी से कोई क्वेश्चन आएगा ना तो यही क्वेश्चन आएगा, अल्फा कार्बन एटम पे बीआर। सीएल भी नहीं लिखेंगे, वो बीआर ही लिखेंगे एनजीपी रिएक्शन, क्योंकि I2 तो बहुत इजीली लीव कर जाता है ना, इसलिए वो बीआर ही लिखेंगे। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसको अपन कहते हैं एनजीपी रिएक्शन। नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन। और कुछ बच्चों का 5:30 से एग्जाम है, क्योंकि वो उनका एग्जाम है बेचारों का, वो भी टर्म एग्जाम है, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो परेशान होना शुरू हो जाएंगे। तो अपन एनजीपी रिएक्शन नेक्स्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं आपको सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता चुका हूं, मतलब बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स छोड़ के आप सारे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन मैं थोड़ा और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बताऊंगा, लेकिन अब अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना ज्यादा कंपल्सरी है। तो मैं क्वेश्चन मतलब पहले कार्बोक्सिलिक एसिड भी एक बार पढ़ा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट विल बी लाइक अ रिवीजन। फिर अपन बायोमोलिक्यूल शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि हमारा ओसी में कुछ बचा हुआ है। जो बड़ा क्लास होगा उस क्लास में अपन केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स अगर अपन पढ़ लेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा, उसके बाद अपना सिर्फ सरफेस बचेगा, और सरफेस के अलावा फिर इनऑर्गेनिक अपन पढ़ते रहेंगे। इनऑर्गेनिक आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं आपको बताऊंगा कि कितना पढ़ना है अपन को, कैसे पढ़ना है, वो मैं क्लास में बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में अपन डाउट्स करेंगे, और डाउट्स में अगर कोई रिएक्शन आएगा एनजीपी रिएक्शन वही कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में पहले अपन डाउट डिस्कस करेंगे, और डाउट्स के ऑपरेशन रिडक्शन के डाउट्स करूंगा मैं, और उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे आगे। हाँ बिल्कुल, नाउ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल ट्रैक आपका बिल्कुल सही है ना। ओसी भी बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, दिवाली के पहले अपन कंफर्ट जोन में आ जाएंगे अगर अपने का केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो गया तो। केमिकल काइनेटिक खत्म हो जाए, नहीं होगा, खत्म तो नहीं हो पाएगा, लेकिन क्योंकि अगर ज्यादा केमिकल काइनेटिक लगेगा अपन को, ज्यादा पढ़ लिया तो अपन सरफेस पढ़ लेंगे थोड़ा सा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ओसी पहले अपन डाउट करेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे। जय श्री राम हो गया, ठीक है, ठीक है ना। तो अब कुछ बच्चों का एग्जाम है, अपन रहने देते हैं, क्योंकि फिर वो लोग भागेंगे, क्योंकि उनका एग्जाम है तो अपन नहीं पढ़ते हैं, अपन रुक जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन सॉल्विंग की क्लास रखूंगा मैं, बिल्कुल, आप चिंता मत करो, क्योंकि अब क्वेश्चन ही सॉल्व करवाने, डाउट्स और क्वेश्चन। ऑफलाइन रिवीजन विल बी ऑफलाइन, हाँ बिल्कुल, और सिलेबस के बाद ऑफलाइन पार्टी, ठीक है, चलो भाई बाय।